नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और लास्ट फ्राइडे स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज़बरदस्त रहा। जैसे सोमवार से बिकवाली शुरू हुई थी, मगर जाते जाते बाज़ार में फ्राइडे में सब कुछ सही करके चला गया बाज़ार। निफ्टी हमारा 25,112 पे क्लोजिंग है। लगभग 25,136 का हाई लगाया था और हम लगभग 24,800 के आसपास थे। वहाँ से बाज़ार के अंदर एक शार्प मूवमेंट आई। लगभग इससे आप बोल सकते हो 350 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट बाज़ार में हुई। फ्राइडे मैंने आपके लिए जो एनालाइज करा था बिल्कुल सटीक, बिल्कुल वही हुआ जो मुझे लगा था। अब मंडे बाज़ार में क्या रह सकता है, बाज़ार क्या कर सकता है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आपको डिस्क्लेमर दे दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। आप किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेकर ही बाज़ार के अंदर काम करें, क्योंकि बाज़ार काफ़ी जोखिम भरा है और बीच बीच में बाज़ार में प्रॉफिट के साथ साथ बड़े बड़े लॉस भी हो जाते हैं। तो सोच समझकर अपने खुद के विचार भी बाज़ार के अंदर आपके होने चाहिए। अपना खुद का दिमाग भी बाज़ार के अंदर होना चाहिए। ये नहीं किसी ने कोई लेवल बता दिया, उस लेवल पे आपने वर्क कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी में क्या हो सकता है। बात ये करेंगे कि निफ्टी ने करा क्या। देखो, निफ्टी 24,950 तक जाता था, वहाँ से सडनली गिर जाता था और फिर वहाँ से बाज़ार के अंदर बिकवाली हावी हो जाती थी और फिर नीचे के लेवल के आसपास बाज़ार आ जाता था। इसी तरीके से नीचे के लेवल से बाइंग तो बाज़ार के अंदर आई होगी, मगर 24,950 या 25,000 के आसपास बाज़ार में सभी ने अपनी कॉल में से पोजीशन को एग्जिट कर दिया होगा, क्योंकि एक काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस भी था और बाज़ार यहाँ पर आके काफ़ी देर अटका भी था। तो यहाँ पर कॉल वालों की पोजीशन बिल्कुल भी नहीं होगी। बाज़ार में इस लेवल के आसपास जो रिस्क लिया होगा वो पुट वालों ने लिया होगा और काफ़ी अच्छी पोजीशन पुट वालों ने 24,950 से लेकर 25,000 के आसपास बनाई होगी। और काफ़ी देर बाज़ार 25,020, 25,016 और वहाँ से करेक्ट करता करता 25,000 के आसपास भी आ गया था। पूरा 25,008 के आसपास भी आ गया था। तो वहाँ पर पुट वाले बैठे होंगे, जमकर बैठे होंगे। उन्हें लगा होगा युद्ध की स्थिति है, वर्ल्ड वार जैसी स्थिति बनी हुई है, तो बाज़ार के अंदर सिचुएशन है, पुट की तरफ बाज़ार का झुकाव रहेगा। जिस हिसाब से बाज़ार ने एकदम से 25,000 का लेवल तो ब्रेक किया ही किया, 25,100 के ऊपर भी बाज़ार चला गया था। उस हिसाब से उनकी पुट काफ़ी हद तक ख़राब हो गई होगी और उनको काफ़ी लॉस देखना पड़ा होगा। एकदम अचानक से जिसने स्टॉप लॉस लगाए होंगे उनके तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए होंगे। बाकी 100-150 रुपये वाली पुट 50-60 रुपये की रह गई। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी पोजीशन अभी भी बनी हुई होगी, क्योंकि एक्सपायरी का पहला ही दिन था। एक्सपायरी का थोड़ा सा पहला ही दिन था और जिस हिसाब से उनकी पुट में पोजीशन बनी हुई होगी और वो काफ़ी हद तक फंसे हुए होंगे। बाज़ार में लास्ट में जिन्होंने पोजीशन ली थी, बाज़ार में जिन्होंने पोजीशन ली थी उन्होंने क्या तो पुट वालों ने पोजीशन ली है या लास्ट में कॉल वालों ने पोजीशन ली है। तो जिस हिसाब से देखने को मुझे लगता है कि पुट वाले काफ़ी लॉस में पोजीशन को लेकर गए होंगे और कॉल वालों ने नई पोजीशन बनाई होगी। तो मंडे अभी तो यूएस से हमें कोई कंक्लूजन नहीं मिला, क्योंकि डाउ लगभग 30-40 पॉइंट प्लस था और नैस्डैक 70-80 पॉइंट माइनस था। तो वहाँ से तो कुछ खास ऐसा दिखाई नहीं देता कि जिससे हमें बाजार के अंदर गैप अप गैप डाउन की कोई स्थिति नज़र आए। गिफ्ट निफ्टी हो सकता है मंडे किस तरीके से शो होगी। फ्राइडे रात तो गिफ्ट निफ्टी माइनस में आ गई थी। तो मुझे लगता है बाजार के अंदर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है, फ्लैट टू अप थोड़ी बहुत ऊपर पोजीशन देखने को मिल सकती है, जिसमें जो लोग कॉल लेकर गए हैं उनको भी प्रॉफिट नहीं होगा और जो पुट लेकर गए हैं उनकी पोजीशन काफ़ी हद तक खराब हो जाएगी और वो अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करेंगे। बाजार नीचे आएगा, किस लेवल तक आ सकता है मैं आपको अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ, बाकी देखते हैं बाजार में क्या होता है। मुझे लगता है बाजार लगभग 30-40 पॉइंट ऊपर खुल सकता है। थोड़ा वहाँ पर समय बिताएगा, क्योंकि जिस तरीके से पुट लोगों ने ले रखी होगी, नीचे आएगा तो पुट वालों को प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो ऊपर की ऊपर अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करेगा और बाजार ज़्यादा से ज़्यादा 24,950 या 25,000 के आसपास तक आ सकता है। फिर यहाँ से बाजार के अंदर न्यू फ्रेश बाइंग भी आएगी और बाजार के अंदर यहाँ से रिबाउंड्स भी देखने को मिल सकता है। मगर आप ये मत समझिए कि शॉर्ट कवरिंग के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, बाजार बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा और फिर बाजार ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। नहीं, बाजार फ्लैट ही खुलेगा। अगर इस वीकेंड अगर किसी वजह से
सीज़ फायर हो जाता है, ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध जैसी स्थिति ख़त्म हो जाती है, अमेरिका से कुछ ऐसे कंक्लूजन मिलते हैं कि अब युद्ध आगे नहीं होगा, तो फिर ज़रूर बाज़ार में गैप अप होगा और बाज़ार ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करेगा। मगर अभी ऐसी कोई भी स्थिति हमें देखने को नहीं मिली है, जिस वजह से बाज़ार में लगता है हमें फ्लैट ओपनिंग मिलेगी, थोड़ा बाज़ार नीचे की तरफ आएगा, ज़्यादा नीचे नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी लोगों की पुट में पोजीशन फंसी हुई है, फिर बाज़ार यहाँ से धीरे-धीरे ऊपर निकल सकता है। तो बाकी तो एक बार देखते हैं, कल संडे है, इज़राइल के इंडेक्स ओपन होंगे, तो वहाँ पर क्या पोजीशन बनती है, किस तरीके से वहाँ इंडेक्स ग्रीन में रहता है, रेड में रहता है, थोड़ा-सा वहाँ से भी आइडिया मिल जाएगा कि हमारे बाज़ार पे क्या फ़र्क पड़ सकता है इसका। और क्रूड का भी देखना है कि क्रूड कहाँ खुलता है मंडे में। अभी फ़िलहाल क्रूड 76 के आसपास है, $76 के आसपास। अगर क्रूड नीचे आता है तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे बाज़ार में एक बाइंग देखने को मिलेगी और बाज़ार ऊपर की तरफ जाएँगे, और क्रूड अगर बढ़ता है तो फिर हमारे बाज़ार के अंदर दबाव देखने को मिलेगा। जिस तरह बाज़ार एकदम बुलिश मूवमेंट दिखाकर ऊपर ही क्लोज़ हुआ है, तो हमें थोड़ा-सा बाज़ार के अंदर बिकवाली भी देखने को मिल सकती है। बाज़ार के अंदर 2 चीज़ कभी नहीं टिकती, एक तो फास्ट बाइंग और स्लो गिरावट। अगर किसी वजह से धीरे-धीरे बाज़ार आराम-आराम से नीचे आ रहा है तो कभी भी बाउंस बैक आ सकता है बाज़ार के अंदर, क्योंकि गिरावट बाज़ार के अंदर बहुत बड़ी होती है और दिन दुगनी रात चौगनी की तरह गिरावट होती है। जैसे आज गैप डाउन खुल गया, फिर बाज़ार थोड़ा-सा करेक्ट करके ऊपर की तरफ आया, फिर नीचे चला गया। इस तरीके से बड़ी फास्ट गिरावट होती है, वो बाज़ार के अंदर टिकती है और बाज़ार फिर डाउन ट्रेंड की तरफ चलता है। और अगर बाज़ार बहुत तेज़ ऊपर जाता है तो वहाँ से रिवर्सल आने का पूरा-पूरा पक्का-पक्का चांस होता है, क्योंकि बाज़ार के अंदर स्लो अगर बाज़ार ऊपर चढ़ेगा तो वो टिकावट अच्छी रहेगी, बाइंग भी है और ज़बरदस्त रहती है, और बाज़ार फास्ट गिरता है तो वो टिकता है, बाज़ार और नीचे गिरता है। अभी तक हमारे बाज़ार में हो क्या रहा था, गिरावट बहुत धीरे-धीरे हो रही थी और रिकवरी जो आती थी वो फास्ट आती थी। अभी भी बाज़ार बहुत तेज़ ऊपर जाकर बंद हुआ है, और अगर बाज़ार धीरे-धीरे नीचे आता है तो अभी भी हमें बाउंस बैक के चांस बाज़ार के अंदर लगते हैं। एक कल वीडियो बनाता हूँ मैं, थोड़ा इज़राइल का इंडेक्स देख के, और थोड़ा अगर कल कुछ न्यूज़, कुछ खबर हाथ लगती है कि बाज़ार में सोमवार में किस तरह का मूवमेंट हो सकता है, तो उसी हिसाब से मुझे बाज़ार में ऐसा मुझे अभी लग रहा है कि बाज़ार मंडे में कुछ ज़्यादा ख़ास बड़ा कुछ नहीं करेगा, रेंज बाउंड साइडवेज़ जैसे, मतलब दोनों ऊपर नीचे के प्रीमियम खाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो कॉल के अंदर अपना प्रॉफिट ले चुके हैं, 30-30, 40-40 रुपए वाली कॉल 150-150 रुपए की हो गई। किसी ने भी किसी भी लेवल पर कॉल ली होगी, उसको प्रॉफिट ही हुआ होगा, और उसने अपनी पोजीशन पुट में भी शायद बना ली हो कॉल लेने के बाद, मगर किसी की भी कॉल में पोजीशन नहीं होगी जो सुबह से कॉल लेकर बैठे होंगे। जब बाजार में देखा होगा लोगों ने, बाजार बहुत ऊपर निकल गया, ये तो एक ब्रेकआउट है, शायद कुछ लोग कॉल लेकर गए हों या कुछ लोग पुट लेकर गए हों, तो बाजार क्या करेगा, दोनों तरफ की पोजीशन को खाने के लिए मंडे को रेंज में फंस सकता है। तो आप सोच समझ के अपना ट्रेड डिसाइड कीजिए मंडे। मुझे मंडे रेंज बाउंड बाजार लग रहा है, ऊपर नीचे दोनों तरफ जाने की कोशिश करेगा और कॉल और पुट के दोनों के प्रीमियम डीके करने की कोशिश करेगा। मंगल को फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी है, आधे से ज़्यादा, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में प्रीमियम खत्म हो जाएंगे। बाकी बृहस्पतिवार में फिर जल्द ही निफ्टी की भी एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, बड़ी एक्सपायरी है। मुझे मंडे अगर सीज फायर किसी वजह से बाजार में हो जाता है तो मुझे लगता है इसी मंथ के लास्ट में या इसी एक्सपायरी तक हम 25,800 के आसपास हो सकते हैं। अगर किसी वजह से ये सीज फायर, युद्ध में सीज फायर आ जाता है, युद्ध थम जाता है, तो हम लगभग 25,800 के आसपास इसी एक्सपायरी में आ जाएंगे, जो निफ्टी 50 की बृहस्पतिवार को एक्सपायरी 26 तारीख के आसपास है, एक्सपायरी इसी एक्सपायरी में। और किसी वजह से युद्ध और बढ़ता है तो बाजार के अंदर फिर से डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। तो कल एक वीडियो लाते हैं, देखना आप उस वीडियो को भी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो भाई लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके पास मेरी वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हैं। नमस्कार।